सभी लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपडेट भी देना चाहूंगा कुछ चीजों को लेकर जो ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था। और हम आपसे माफी चाहते हैं, आज ओके स्टार्टअप भी था। अभी 8 बजे सोनम मैम की मीटिंग थी, ओके स्टार्टअप सेशन था। और किसी टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि कुछ जूम में टेक्निकल इशू आ गया था, जिस वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई। जब भी मीटिंग होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको लिंक सेंड करेंगे। और आप वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो हमारी कंपनी ने एक शुरुआत की है वुमेन एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि आज के समय में, आज के युग में, आज के दौर के अंदर जितनी भी महिला शक्ति है, जितनी भी नारी है, चाहे वो हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, या कोई भी हमारे घर में लेडीज हो, वो किसी मर्द से कम नहीं है, वो किसी लड़के से कम नहीं है। यस या नो? तो उसके लिए भी हमारी कंपनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत बड़ा लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 70% महिलाएं, अगर अमेरिका की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 70% महिलाएं आज वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम एज ए कैरियर लेके बहुत अच्छा काम कर रही है। और इवन अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। अगर उनके हस्बैंड 40-50 हजार रुपए महीना कमाते हैं, तो वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमा रही हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, अगर बहुत सारी कंपनीज के अंदर, राइट। तो सभी लोगों को मैं नमस्कार, वेलकम करना चाहता हूं। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं और मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मीटिंग में 2-3 दिन मैं भी बाहर रहा था, अलीगढ़ का टूर था, बहुत सारे अभी 3-4 जगह मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करी, बहुत सारे मीटिंग की, बहुत सारी FIM करी, 8 स्टेप ट्रेनिंग करी। रेगुलर बेस पे मैं भी बाहर कहीं ना कहीं बिजी था, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको ऑनलाइन भी धीरे धीरे सिखाऊंगा। और दूसरी चीज, अभी कंपनी का भी बहुत सारी मीटिंग्स ऑलरेडी चल रही, तो ज्यादा लोड इंसान को नहीं देना चाहिए, राइट। तो सबसे बड़ी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि यहाँ पे आप लोग ने अगर डायरी नहीं लिया है, 95 लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गए। आप चेक करिए आपकी टीम के लोग इस मीटिंग में है या नहीं। आप चेक करिए आपकी टीम के लोग इस मीटिंग में है नहीं। अगर नहीं है तो उनको कॉल करिए, लिंक सेंड करिए और उनको बताइए कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे इस मीटिंग में दौरान आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग जो लेता है वही आगे फ्यूचर का लीडर बनता है, वही करोड़पति बनता है, उसी के सपने पूरे होते हैं। ट्रेनिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरा एक टॉपिक है इसमें। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी टीम का इसमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले बहुत बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस टीम वर्क का है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये बिजनेस टीम वर्क का है। अगर आपके लोग आपका साथ नहीं दे रहे, अगर आपके लोग आपका साथ नहीं दे रहे, आपके साथ सीख नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपने गलत लोगों का चुनाव किया है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सही लोगों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कई बार हम समय उन लोगों को देते हैं जो कभी ट्रेनिंग में नहीं आते, जो कभी सीखते नहीं है, जो सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी को लेकर, जो सीरियस नहीं है अपने सपनों को लेकर, जो सीरियस नहीं है काम को लेकर। हम कई बार उनको समय देके अपना समय खराब करते हैं, राइट। एक सेकेंड बस, राइट। तो सर आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे जरूरी है आपकी टीम का इस मीटिंग में आना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का किसी एरिया में जाना है, किसी एरिया में आपको पानी चढ़ाना है, मतलब एक बिल्डिंग से नीचे माले से लेकर चौथे माले पे पानी चढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार जाएंगे, उसके बाद आप थक के बैठ जाएंगे। और पानी चढ़ाने में आपको पूरा 2 दिन, अगर आपको 20-30 चक्कर लगाने तो 1 दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर आप वहीं पे मोटर लगा लेंगे या टुल्लू पंप लगा लेंगे, तो नीचे 1 मिनट में 24 घंटे ऊपर पानी चढ़ सकता है। उसी को सिस्टम बोलते हैं, राइट। हवाई जहाज का एक अपना सिस्टम है, प्लेन का अपना सिस्टम है, सभी चीजें सिस्टम से काम करती, सिस्टम से वर्क करती, और बिना सिस्टम के इस बिजनेस में भी आप सफल नहीं हो सकते। कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं, कई बार जिस प्रोफेशन से हम आए हुए होते हैं और वो प्रोफेशन की नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है, और इस प्रोफेशन और अपने आप जो प्रोफेशन में, हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप CEO हो, आपने कोई भी कोर्स किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उस फील्ड से इस फील्ड में आते हैं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो इसकी अलग रूल्स रेगुलेशन, इसकी कोर वैल्यूज अलग होती है, इसका सिस्टम अलग होता है, वो आपको सीखना पड़ता है, राइट। आपको वापस से स्टूडेंट बनना पड़ता है। अगर आप वकील बन के इस बिजनेस में काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आप वकील बन के काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, आपको विद्यार्थी और स्टूडेंट बनना पड़ता है। अलादीन का चिराग, जैसे कि आप अलादीन को
चिराग को घिसते हैं और एक जिन निकलता है, यस या नो? वैसे ही आप अगर आपको लाखों रुपए महीना कमाना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी अलादीन का चिराग निकलेगा। हमने इस पे बात किया था, इस पे हम वापस से नहीं बताएंगे। कनेक्ट विद एक्टिव अपलाइन एंड सिस्टम। देखिए, जैसे एक बल्ब को एक लाइट की जरूरत होती है, एक सॉकेट की जरूरत होती है, वैसी आपको आपके अपलाइन की जरूरत होती है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इस बिजनेस में जब भी आते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं हमें अपने डायरेक्शन से काम करने के लिए बोलता है। क्योंकि जब हम आते हैं तो हमारा डायरेक्शन कुछ और होता है, हमारे ड्रीम्स नहीं होते। जब हम इस बिजनेस में आते तो जब मैं इस बिजनेस में 4-5 साल पहले आया था, 2016 में जब मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तो पहली बार मैंने डायरेक्ट ड्रीम्स का नाम सुना था, पहली बार मैंने सपनों का नाम सुना था। क्योंकि आज तक मुझे ना किसी ने सपने दिखाए ना सपने बताए, और मुझे यह भी नहीं पता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि 2 से 3 साल रगड़ के काम करके मेहनत करके सपने पूरे हो सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो आपको आपकी अपलाइन के द्वारा या आपके मेंटोर के द्वारा या कंपनी के द्वारा बताया गया होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 साल के अंदर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो उनसे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे सबसे बड़ी बात है, जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो अपना वाई क्लियर कीजिए, अपना फ्यूचर विजन इन फ्यूचर, आपका विजन क्या है, ड्रीम्स क्या है, आपका पर्पस क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, ये सब चीज मैंने बताया था। मैं आगे चलता हूं। राइट, लास्ट में मैं इसको दोबारा से फिर से कर दूंगा। सबसे बड़ी बात है दोस्त, शुक्रिया अदा करना। क्योंकि जो मैं ये पीछे बता रहा हूं, ये मैं पिछले बार जब मैं मीटिंग में था तब मैंने उसको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो लास्ट में मैं इस पार्ट को कवर कर दूंगा, क्योंकि मुझे अगला पार्ट क्लियर करना है। राइट, तो सबसे ज्यादा जरूरी है शुक्रिया करिए। ग्रेटिट्यूड विद एटीट्यूड, लिख लीजिए इस वर्ड को, ग्रेटिट्यूड विद एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब कोई भी चीज को शुक्राना करना, कुछ भी चीज को थैंक यू बोलना। राइट, इस बिजनेस में जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलेंगे, जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को क्रेडिट देंगे, अपने अपलाइन को थैंक यू बोलेंगे, अपनी टीम को थैंक यू बोलेंगे, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस आप में बढ़ जाएंगे। सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल और दूसरे अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, हमेशा समर्पण में रहते हैं, हमेशा वो क्रेडिट, अपनी सफलता का क्रेडिट किसी और में देते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपना क्रेडिट खुद लेते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इस बिजनेस, क्योंकि हम अपनी वजह से इस दुनिया में नहीं आए, हमें किसी मां ने जन्म दिया, यस या नो? हमें भगवान ने भेजा है, हम अपने आप से पैदा नहीं हो गए, हमें भगवान ने भेजा इस दुनिया के अंदर। तो जब भी कोई भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ये सक्सेस मंत्र बता रहा हूं आज के बाद, हमेशा थैंक यू लगाना शुरू कर दीजिए हर चीज के अंदर। जितनी ज्यादा आप थैंक यू बोलेंगे, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, वो किसी के लिए भी हो सकता है, वो लिविंग के लिए भी हो सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है। लिविंग का मतलब, आज आप इस बिजनेस में आए, कितनी बड़ी बात है, आपके अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, क्या आप उनके लिए थैंक यू बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? तो चैट बॉक्स में लिखिए, आज ही लिख दीजिए, थैंक यू माय ग्रेट अपलाइन। आप जिनने भी आपको ज्वाइन कराया इस बिजनेस, उनका नाम थैंक यू। जैसे मुझे ज्वाइन कराया सोनम मैम ने, तो मैं लिखूंगा थैंक यू सोनम मैम। तो आप लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, मुझे 100 से 100 लोगों का रिप्लाई चाहिए। जाकिर जी कह रहे हैं हो सकता है वो अपलाइन छोड़ के चले गए, तब भी आप उनको थैंक यू लिखिए। निशान जी, मैं अपलाइन की लिख नहीं रहा हूं, नाम के साथ लिखिए। जिन्होंने भी आपको ज्वाइन कराया है, वो इस बिजनेस में है या नहीं है, उनका नाम लिखिए और उनको थैंक यू लिखिए। यहां पे मैं देख पा रहा हूं, थैंक यू सुकेन सर, थैंक यू आकाश सर, थैंक यू पिंटू जी, यशवंत जी, थैंक यू सुदर्शन सर, नाम मैं देख पा रहा हूं, थैंक यू राज चंदावर सर, थैंक यू आदित्य गुरु जी, थैंक यू पवार सर, थैंक यू भगवान वैरागी जी, थैंक यू गणेश सर, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू आनंद सर। देखिए, आप अपलाइन, आप जितने भी अपलाइन यहाँ पे हैं, आपकी टीम आपका नाम लिख रही है, आपको कितना प्राउड फील हो रहा होगा, यस या नो? थैंक यू वकील सर। आप थैंक यू बोलिए। जब भी जितना ज्यादा आप लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, उतना ज्यादा बरकत आपकी इनकम में होगी।
क्योंकि कई बार जो हमारे अंदर जो जलन होती है, जो जेलस होती है, जो ईर्ष्या होती है, वो हमें कामयाब नहीं होने देती। हम कामयाब तो होना चाहते हैं, हम 1-2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन हम जो चीज हमें अट्रैक्ट करती है, कहीं ना कहीं हम उस पर शक करने लग जाते हैं, हम अपने अपलाइनों पे शक करने लग जाते हैं। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, हम ये कहने लग जाते हैं कि 2 नंबर से पैसा कमाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सोच ऐसी है, आपका एटीट्यूड ऐसा है, तो उसको एटीट्यूड, अपने नजरिए और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा दोस्त। राइट। तो थैंक यू सबको हम कहते हैं, हमारे अपलाइन को थैंक यू, हमारे लिविंग जो भी चीज है, देखिए लिविंग जानवर को भी आप थैंक यू कह सकते हैं, आप नॉन लिविंग चीज को भी थैंक यू कह सकते हैं, आप जिस ट्रेन से सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन ने आपको मंजिल पे पहुंचाया, उसको भी थैंक यू कह सकते हैं। मान लीजिए आप जम्मू तवी एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं और जम्मू तवी एक्सप्रेस में उसने आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाया, उनको भी थैंक यू करिए। आप जिस मेट्रो से पहुंचे उसको भी थैंक यू करिए। जितना ज्यादा आप थैंक यू यूज करेंगे, उतना ज्यादा इनकम और उतना ज्यादा बरकत होने के चांस आप में बढ़ जाएंगे। राइट। तो थैंक यू जो भी हमारे जीवन में आया, थैंक यू गॉड, थैंक यू सभी लोगों को जिनकी वजह से आज हम हैं। राइट। जो भी कुछ है, सबसे जरूरी दूसरी चीज है, खुश रहने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं है, बस खुश रहने के लिए इच्छा होनी जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत सीख, देखिए ट्रेनिंग जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग सिस्टम की हो, ट्रेनिंग इंटरनल चीजों की भी हो सकती है। जीवन के अंदर आप जैसे अंदर से हैं, वैसे आप बाहर से हैं। आपके दिमाग में आप कौन सा ब्रेन फ्लूइड लेते हैं, आप क्या खाते हैं, वैसे ही आपको निकलता है ना, यस या नो। जो आप खाते हैं, आप खराब खाएंगे तो आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। राइट। आप कुछ खराब चीजें खाएंगे तो आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। राइट। आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज आप खाएंगे तो हो सकता है आप वो स्वस्थ रहे। अगर आपको पता है कि चाउमीन, बर्गर, मोमोज खाने से तबीयत खराब हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, हम डेली अगर चाउमीन, बर्गर, मोमोज खाएंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हमें बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि जो हम खा रहे हैं वैसा निकल रहा है, वैसा हम बन रहे हैं। अगर आप हेल्थी डाइट लेंगे, अगर आप चने खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, आप ये सारी चीजें खाएंगे, आप जूसेस पिएंगे, आप एप्पल खाएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। राइट। तो इसका मतलब यहां से मैं यहां से कनेक्ट करना चाहता हूं, जीवन के अंदर दोस्त, जैसे आप अंदर से हैं वैसे आप बाहर से हैं। आप बुरा सोचेंगे, आपके दिमाग में किसी के प्रति बुरी बात चल रही है, जलन चल रही है, आप जलते हैं, हो सकता है किसी से आप जलते हो, किसी से आपकी शिकवा हो। कई बार होता है कि गलतियां भी बहुत सारी लोग करते हैं, हम उन्हें माफ नहीं कर पाते। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, गोपाल गौरदास जी को मैं फॉलो करता हूं, उन्होंने एक बात बोली कि जीवन में अगर बड़ा बनना है तो माफ करना सीखिए। जीवन में अगर बड़ा इंसान बनना है, कामयाब लोग माफ करते हैं, कभी द्वेष नहीं रखना चीजों से। राइट। तो ये सबसे जरूरी, खुश रहने के लिए किसी की वजह की होने की जरूरत नहीं है। आज हो सकता है आपके पास दिक्कत परेशानी हो, मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि मैं भी 4-5 साल पहले इस बिजनेस में आया था तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स बहुत थी, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, मेरे फैमिली भी मुझे मना करती थी, मेरी वाइफ मुझसे 2 साल दूर रही है दोस्त, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मेरे घर वाले, मेरे ससुर साहब, मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं करती थी जब मैं इस बिजनेस को करता था, लेकिन मैं तब भी खुश रहता था। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत में करता था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कई किलोमीटर पैदल चल के मैं प्लान दिखाने जाता था, क्योंकि कई बार मैं भूखा सोया हूं दोस्त। मैंने ब्रेड पकोड़ा खा के, मैंने आलू बड़ा खा के पूरे दिन में गुजारा किया है दोस्त। मैंने सैंडविच खा के पूरे दिन को गुजारा किया है। मैं कभी परेशान नहीं हुआ, मैं कभी हताश नहीं हुआ, मैं कभी उदास नहीं हुआ, मेरे चेहरे पे तब भी खुशी होती थी। लेकिन हमारे साथ छोटी सी प्रॉब्लम जिंदगी के अंदर आती है, चाहे वो फैमिली में आए या वो बिजनेस में आए, हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और हम छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। क्या होता है कि नहीं होता? आप चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपकी टीम में भी होता होगा और आपके साथ भी होता होगा? यस या नो? तो जीवन के अंदर अगर परेशानी आती है तो वो आपको सबक देने के लिए आई, वो आपको मजबूत करने के लिए आई है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंसान भी सफल हुआ है, आप उसकी हिस्ट्री देख लीजिए, आप बायोग्राफी देख लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो कोई भी कामयाब इंसान की आप स्टोरी देख लीजिए, उस इंसान की जिंदगी के अंदर मुसीबतें, रुकावटें, सब कुछ परेशानी आई है, और वही इंसान मजबूत बनता है जो उसको पार पा लेता है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में।
लोग बाहर से तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन अंदर से स्ट्रांग नहीं होते, अंदर से डर होता है उनके अंदर और कमजोर होते हैं। और सबसे ज्यादा लोग इस बिजनेस को क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि वो, उसका सबसे बड़ा कारण क्विट करने का है क्योंकि वो अंदर से घबरा जाते हैं, अंदर जो उनका डर होता है वो उनको मार देता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं इस बिजनेस में रिजेक्शन का डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरे समाज क्या बोलेगा, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे। मैं तेल साबुन बेच रहा हूं, मैं छोटा काम कर रहा हूं। दुनिया के अंदर दोस्त छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। मैंने एक बात सीखी थी अपने अपलाइन से, जब अंबानी टाटा भी नमक भी बेच सकता है और ट्रक भी बेच सकता है तो हमें काहे की शर्म दोस्त। हम इतने बड़े बिजनेस में आने वाले समय का 21वीं सदी का बिजनेस है, मैं बता रहा हूं, आने वाले समय का 21वीं सदी का बिजनेस जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 65,000 करोड़ की होने वाली है ये। 25 साल में ये 25,000 करोड़ की हुई है अभी टोटल, इंडिया की बात करूं। और आने वाले 2 साल के अंदर 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। आज हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी मानसिकता बहुत छोटी है। अमेरिका के अंदर 60 से 70% लोग इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर लेके करते हैं। हमारे पास हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं यार। कोई इस बिजनेस से, एक अनपढ़ आदमी इस बिजनेस से 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मैंने देखा है। एक कैब चलाने वाला इस बिजनेस से 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। कोई इंसान जो अनपढ़ आदमी था, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो भी इंसान कम से कम 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत अच्छे कमा रहा है, मैं भी इंजीनियर हूं दोस्त। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों और आप चाहते क्या हो। और सबसे बड़ी बात है, आपको मजबूत रहना पड़ेगा। 2 से 3 साल लिख लीजिए डायरी के अंदर, 2 से 3 साल आपके अंदर परेशानी आएगी और भगवान उन्हीं लोगों को सक्सेस देता है जो परेशानी को पार पाते हैं। भगवान आपका टेस्ट लेता है कई बार। अगर आपके काम नहीं बन रहे, लोग आपसे जुड़ नहीं रहे, लोग आपकी बातों को नहीं सुन रहे, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, लोग आपका मजाक बना रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपका टेस्ट ले रहा है कि आप कितने स्ट्रांग इंसान है, कितने जिम्मेदार इंसान है, कितने मजबूत इंसान है। यहां से मजबूत होना जरूरी है। आप बाहर से कितने भी ताकतवर है, बॉडी बिल्डर है, लेकिन यहां से कमजोर है ना, तो आप गरीब हैं। अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करिए माय डियर फ्रेंड। और भगवान परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है। मेरा भी कई बार टेस्ट लिया, मैं भी कई बार गिरा। मैंने अभी ओके लाइफ केयर में जब आया था तो 20 लाख रुपए कर्जा था। मैं छोड़ के भी जाके नौकरी कर सकता था, लेकिन मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को लिया और 4 महीने के अंदर 1,18,000 रुपए के चेक पे पहुंचा और 1 साल के अंदर 6.5 लाख रुपए महीने पहुंचा। लेकिन 4 साल मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट, परेशानी परेशानी थी। मैं मेंटली स्ट्रांग था दोस्त, मैंने कभी छोड़ा नहीं, कभी क्विट नहीं करा, क्योंकि मेरे सपने मुझे मोटिवेट करते थे दोस्त। मैं अपने फ्यूचर को देख सकता था कि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं विजनरी था दोस्त, मैं ड्रीमर था। जो इंसान विजन नहीं होता, जिस इंसान के अंदर ड्रीम नहीं होते, वो कहीं ना कहीं क्विट कर देता है, छोड़ देता है। राइट? स्ट्रांग बनिए, मेंटल अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग करिए। शुरू में दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं आ रही, हर किसी के साथ आती है। और ऊपर वाला परीक्षा लेगा आपकी कि आप उसके लायक हैं या नहीं, आप हजारों लाखों लोगों की टीम बनाने लायक हैं या नहीं, वो भगवान आपका टेस्ट करेगा। अगर आप उसमें फेल हो गए तो भगवान आपकी कभी भी आपको आपके जैसे लोग नहीं देगा। आज मैं गर्व कहता हूं, इंद्रित सर मुझे 5 साल बाद मिले। लोग बोलते जल्दी से जल्दी मेरी टीम में लीडर आ जाए, मेरी डाउनलाइन में अच्छे लोग जुड़ जाए, मैं तो बिल्कुल भारत जोड़ दूंगा। ऐसे लोग मुंह से बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मेरे साथ बहुत अच्छे लीडर आ जाए मेरी टीम के अंदर, मैं पूरा हिंदुस्तान जोड़ दूंगा, मैं पूरे पाकिस्तान को जोड़ दूंगा। होता है कि नहीं होता? मैं आपको बताता हूं, मेरे अंदर सीखने की इतनी लगन थी, 5 साल बाद मुझे अच्छे लीडर मिले हैं ओके लाइफ केयर के अंदर। इंद्रित कदम सर जैसे, यशवंत जी जैसे, भगवान भाई जैसे, बहुत सारे लीडर, मनोज जी जैसे, निशान जी जैसे, बहुत सारे लीडर मुझे मिले। माफी चाहता हूं जिनका नाम नहीं ले पाया, लेकिन बहुत सारे लीडर है हमारी टीम के अंदर। तो खुश रहने के लिए किसी वजह की होने की जरूरत नहीं है, बस आपको इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि ये इंसान देख सकते हैं, ये गंजा है, लेकिन इसने अपने पीछे झाड़ू लगा रखी है और इसको लगे, ये फील कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है इसकी बाल है। तो आप भी, अगर आपके पास परेशानी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप फील करिए कि एक दिन आप करोड़पति बनेंगे, एक दिन आप लखपति बनेंगे, एक दिन आप इस कंपनी के सुपर हीरो बनेंगे। अगर ये विश्वास
अपने अंदर डेवलप कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और ये सबके साथ दिक्कत होती है, पैसे की, घर वाले मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, वाइफ हस्बैंड मना कर रहे हैं, सबके साथ दिक्कत होती है। और उसी को पार लेना ही एक स्ट्रांग मेंटेलिटी की निशानी है दोस्त। तो लिख लीजिए चैट बॉक्स के अंदर, आई हैव ए स्ट्रांग माइंडसेट। एक वर्ड बोल रहा हूं, उसको लिख लीजिए चैट बॉक्स में, आई हैव ए स्ट्रांग माइंडसेट। आई हैव ए स्ट्रांग माइंडसेट लिख लीजिए चैट बॉक्स में। मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, नेवर गिव अप, राइट। ये एटीट्यूड, नजरिया आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए सबसे जरूरी बात है, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इन लिविंग समवन एल्स लाइफ। जैसे कि आप इस मुर्गी को देख रहे हैं, ये मुर्गी, ये एक बाज को आप देख रहे हैं, ये बाज का बच्चा है। आई विश आई कुड फ्लाई। इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो बाकी बाज जो है, बाज मुर्गियों के झुंड में आ गया है और मुर्गी के झुंड में वो भी मुर्गी जैसा बन गया है। कई बार दोस्त, जैसे कि एक हाथी को आपने देखा होगा, एक पिक्चर आपने देखी होगी, हाथी को कई बार जो उसका मालिक होता है, वो कई बार हाथी की टांग से वो चेन को बांध लेता है खूंटी के अंदर। यस या नो? हाथी का टांग को, हाथी की लेग को, हाथी के पैर को वो चेन से बांध देता है और हाथी उस चेन को, हाथी कितना शक्तिशाली, कितना ताकतवर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुलामी वाली हरकतें करता है। वो कई बार वो ये सोचता है कि मैं इस चेन को तोड़ ही नहीं पाऊंगा। सारा गेम माइंडसेट का है माय डियर फ्रेंड। जैसे कि ये बाज मुर्गियों के झुंड में आकर मुर्गियों जैसी हरकत करने लगा, वैसे ही हम भी इंसान ऐसी इसी तरीके से होते हैं। हम जिन संगत में रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। बोला जाता है कि आप अगर 20,000 रुपए महीने कमाने वाले लोगों के साथ 3 महीने रह गए तो चौथे इंसान आप होंगे जो 20,000 रुपए महीना कमाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। क्योंकि वो सोच, वो एटीट्यूड, वो सारी चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक विकसित हो जाएंगी। अगर आपको 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए महीना कमाना है तो आपको उन लोगों के साथ उतना बैठना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए कमाते हैं। जैसे जिस तरीके से बनना चाहते हो आप, जैसा बनना चाहते हो, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, राइट। तो आपके पास जो समय है वो बहुत लिमिटेड है दोस्त। जिंदगी बहुत छोटी है, कभी भी किसी की सांस रुक सकती है। हमारे माँ बाप, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड के सपने बहुत हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनके सपनों को पूरा करना, हमारी जिम्मेदारी। आप अपने बच्चे को देखिए, जब वो डिमांड करता है, जब वो किसी मॉल में जाता है, कई बार हम अपने बच्चों को मॉल में लेके नहीं जाते कि हमारी जेब में पैसा नहीं होता, वो डिमांड ना करने लगे। जो 4-5 साल का बेबी होता है, बच्चा होता है, कई बार हम डर के कारण नहीं लेके जाते कि डिमांड करने लगेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सोचिए आपका जन्म किस लिए हुआ है इस दुनिया के अंदर? क्या आप अपने बच्चों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे क्या? जब आपको ओके लाइफ केयर जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया है और यहां पे आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, तो दोस्त 3-4-5 साल देने में क्या परेशानी है? जब मैं शुरुआत में, मैं भी इसी तरीके से था, मैं भी ऐसा ही था कि मेरे को भी मैं अपने बच्चे को लेके मॉल नहीं जाता था, क्योंकि कई बार वो डिमांड करने लगता था, पापा मुझे खिलौना चाहिए, और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। आज मैं अपने बच्चे को मॉल में लेके जाता हूं, मैं उससे बोलता हूं कि बेटा जो 2 चीज चाहिए, जिस पे तू हाथ रखेगा वो तेरा हो जाएगा। आज मेरा बच्चा इस बिजनेस के माध्यम से दिल्ली के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है। ये कैसे हो पाया कि मैं भी चील था, मेरे अंदर भी ताकतें थी, तो मैंने अपने आप को मुर्गी नहीं माना, मैंने अपने आप को कमजोर नहीं माना, मैंने बाज माना अपने आप को और उड़ान भरी। कई बार हम समझौते करने लग जाते हैं, कई बार हमारे अंदर वो ताकत होती है, वो टैलेंट होता है। भगवान ने आपको भी 2 आंखें दी हैं, सचिन तेंदुलकर को भी 2 आंखें दी हैं, अखिलेश सर को भी 2 आंखें दी हैं, सोनम मैम को भी 2 आंखें दी हैं। अखिलेश सर 42 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आप 10,000 रुपए महीना भी ओके लाइफ केयर से नहीं कमा रहे हैं। आप अपनी नौकरी से 10-20 हजार रुपए में स्ट्रगल कर रहे हैं आज तक। हमारी सोच वैसी है ना, हमारे जैसे ही अखिलेश सर दिखते हैं, लेकिन हमारी और उनकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है दोस्त। और ये फर्क तभी आएगा जब आप अपने आप को मुर्गी नहीं मानेंगे और अपना समय खराब नहीं करेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे और काम करना शुरू करेंगे, और एक दिन आप भी बाज बन के उड़ेंगे दोस्त इस बिजनेस में। जैसे कि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, पैसा क्यों जरूरी, मनी जिसको पाना आसान नहीं होता, दीवानगी उसके लिए ज्यादा बढ़ती है।
जिसको पाना आसान नहीं होता, दीवानगी उसके लिए ज्यादा बढ़ती। साइकोलॉजी कहता है कि लड़के अपने लिए सुंदर लड़की को चाहते हैं, लड़कियां उन लड़कों को चाहती हैं जिसके पास पैसे हो और जो उनके ख्वाब पूरा कर सके, राइट। साइकोलॉजी बोलती है कि जो लड़की है वो सुंदर लड़की को चाहते हैं, लेकिन सुंदर लड़की उन लड़कों को चाहती है जिसके पास पैसा है। जैसे आप अंबानी, आजकल एक फोटो वायरल हो रही है अंबानी के बेटे की, वो कितना हेल्थी कितना मोटा है, लेकिन उसको कितनी सुंदर लड़की मिली है। वो उसकी शक्ल सूरत देख के नहीं मिली है, उसके पिताजी के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, अंबानी का बेटा है वो, राइट। तो जीवन में ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और जीवन में ध्यान रखना, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है और खाने की जरूरत होती है, वैसे हमें जीवन के अंदर पैसे की जरूरत होती है। दुखी गरीब या दुखी अमीर, दोनों ही तरीके के लोग इस दुनिया में पाए गए। आपको सुखी अमीर बनना है, दुखी अमीर नहीं बनना। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो और आपके पास सेहत नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दुखी अमीर होंगे, राइट। आज एक जोक के एग्जाम्पल सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि एक एक लड़का होता है, वो जिम में जाता है और वो अपने ट्रेनर को, जिम ट्रेनर जो होता है उनको बोलता है कि सर मुझे बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी बनानी है, जिससे बहुत सारी लड़की मुझसे आकर्षित करें, पट जाएं, सेट हो जाए मतलब, राइट। और जिम ट्रेनर क्या बोलता है, उसको जवाब देता है कि बेटा तुम गलत जगह पे आ गए हो, अगर तुम एटीएम में जाओ, वहां पे अगर तुम्हारे एटीएम में पैसा है तो कोई भी लड़की तुमसे पट सकती, कोई भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। तो जीवन के अंदर याद रखना कि जैसे खाने पीने और हवा की जरूरत होती है, वैसे हमें जीवन के अंदर पैसे की जरूरत होती है। वो पैसे की क्या जरूरत होती है इसके बारे में बताना चाहूंगा। मनी गिव्स यू ए फ्रीडम। मनी, पैसा आपको आजादी देता है दोस्त। अगर पैसा आपके पास है तो आप आजादी की तरह घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए महीना है या 20 लाख रुपए महीना है, आपको दुबई घूमने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। आप कभी भी मन करेंगे आप दुबई घूम के आएंगे, आप थाईलैंड घूम के आएंगे, आप मलेशिया घूम के आएंगे। और ये पैसा भगवान ने हमारे लिए बनाया है दोस्त। थाईलैंड, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार जैसी बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर इंसान के लिए तो बने, लेकिन बहुत कम लोग, दुनिया में 5% लोग इस चीज को प्राप्त कर पाते, ले पाते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को बदल नहीं पाते। उनका सोच और एटीट्यूड गरीबों वाला होता है, छोटी सोच होती है। और बोला जाता है छोटी सोच पैर की मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो मनी गिव्स यू ए फ्रीडम, मनी गिव्स यू ए रिस्पेक्ट। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्त आपकी सब इज्जत करेंगे, पैसा नहीं तो कोई इज्जत नहीं करता। भाई भाई से अलग हो जाता है अगर आपके पास पैसा नहीं है। मनी गिव्स यू हैप्पीनेस। मैं ये नहीं कहता कि खुशियां सारी मिलती है, लेकिन 98% खुशियां पैसों से मिलती है। पैसा आपकी दुखों को दूर करता है दोस्त। मनी गिव यू ए पावर, आपको शक्ति देता है पैसा, आपको लाइफस्टाइल देता है पैसा। आप जिस मॉल में जाना चाहते हैं, जहां आप शॉपिंग करना चाहते हैं, जिस एसी के डब्बे में आप बैठना चाहते हैं, आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी के डब्बों में बैठना चाहते हैं, उसके लिए टिकट भी होता है, वो महंगा टिकट होता है। 95% लोग अपनी जिंदगी जनरल से लेके स्लीपर क्लास तक खत्म कर देते हैं। 95% लोग अपनी जर्नी जनरल बोगी से लेकर स्लीपर क्लास के S1 S2 तक अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। और डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होती है एसी और जनरल की, वो सिर्फ 10 या 20 इंच की होती है, छोटी सी। एक डिब्बे में जाएंगे तो आप एसी के डिब्बे में पहुंच जाएंगे, इधर आप जनरल में। और पूरी जिंदगी वो जनरल बोगी और स्लीपर में निकाल देते हैं। वो कभी ये नहीं सोच पाते कि हम एसी बोगी में जाके, फर्स्ट क्लास में जाके कैसा लगता है। कभी वो एयरपोर्ट नहीं घूम पाते। तो जिंदगी में अगर पैसा है तो आपके पास लाइफ स्टाइल है दोस्त। आप अपनी चॉइस की जिंदगी जीते हो, आपके पास ऑप्शन है। आप जहां आप हाथ रख लो वो आपका हो जाता है। आप अगर कई बार कहीं घूमने जाते हो तो सारे पास आपके पास ऑप्शन है, आपकी चॉइस है। आप कैसी जिंदगी, आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो। आपका पास पैसा होता है दोस्त, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। मेरे पास जब पैसे नहीं होते तो कई बार मुझे डर लगता था बात करने में, लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसा आया, जिस दिन मेरी 1 लाख रुपए इनकम हुई, कई लोग बोलते माइक फाड़ देगा ये खुशी होती है यार। पैसा जिस दिन आया, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का चेक आया, तो जब मैं स्टेज पे आया तो माइक फटने लग गया। कई बार इतना एक्साइटेड हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता था। जिस इंसान के पास, जिस लोगों की भी इनकम बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एटीट्यूड, सब कुछ बदल जाता है दोस्त। खुद को हमेशा स्पेशल समझो।
खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू चीज नहीं बनाता। लोग कई बार अपने आप को इतना गिरा हुआ समझते हैं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे बहाने उनकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। जिंदगी में याद रखना है दोस्त, सेक्रीफाइस। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जीवन के अंदर जिस इंसान ने भी सेक्रीफाइस किया वो इंसान आगे बढ़ा है। खुद को हमेशा स्पेशल समझो। कोई आपकी पीठ, आप शुरुआत में ज्वाइन करते, कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाए, रोज अपनी पीठ थपथपाओ, शाबाश। आज 2 प्लान दिए, कोई बात नहीं, वो ज्वाइन नहीं हुए, कोई बात नहीं, आपने अपना कर्म करा। आपने 5 प्लान, आपके अपलाइन ने बोला है डेली 1 प्लान करना है, तो आपने प्लान दिया, वो ज्वाइन नहीं हुए, शाबाश, अपनी पीठ थपथपाओ कि मैंने एक प्लान दिया। आपने अगर 2000 रुपए की सेल निकाली तो अपने पीठ थपथपाओ, शाबाश, आपने कंसिस्टेंसी ऑफर निकाला या सेल निकाली। आपने अगर सेमिनार करा, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो अपनी खुद पीठ खुद थपथपाओ, शाबाश, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, और थैंकफुल रहो। राइट? तो खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कोई भी फालतू चीज नहीं बनाता। भगवान ने 70 लाख योनियों में से आपको चुन के भेजा इस दुनिया के अंदर, और आप अपना जीवन 15-20 हजार रुपए में काट लेते हो, पूरा का पूरा समझौता करके रहते हो। जब भगवान ने आपके लिए ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर जैसी कार बनाई है, तो क्यों दोस्त आज साइकिल पे हम घूम रहे हैं? क्यों हम रिक्शे की सवारी कर रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जब भगवान ने इतने बढ़िया स्कूल्स बनाए हैं, इतने बढ़िया हमारे लिए बनाए हैं, जिसकी फीस लाखों में है, क्यों हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्यों? जब भगवान ने हमको एक ओके लाइफ केयर का प्लेटफॉर्म दे ही दिया है, तो क्यों ना हम इसको ढंग से कर लें यार। किसके लिए आप कर रहे हो? अपनी अपलाइन के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए? दोस्त, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, इंसान खुद के लिए काम करता है, इंसान अपने परिवार के लिए काम करता है, इंसान अपने माँ बाप के लिए काम करता है, इंसान अपनी वाइफ के लिए काम करता है, इंसान अपने बच्चों के लिए काम करता है, इंसान अपने पति के लिए काम करता है। दोस्त, तो आज के बाद अपने आप को पीठ थपथपाओ, यह आपके अंदर वो ताकत है, वो दम है। मुर्गी मत समझो अपने आप को, बात समझो दोस्त, आप स्पेशल हो, आपके अंदर वो पावर है, आप सब कुछ कर सकते हो। दोस्त, जब एलोन मास्क बड़ी बड़ी बातें करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज एलोन मास्क बोले मैं मंगल ग्रह पे दुनिया बसा लूंगा, लोग बोलेंगे यस एलोन मास्क तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मास्क है। यस या नो? तो आप, सबसे बड़ी चीज है ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि 95% लोग इस बिजनेस में फेल होने का कारण है क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते। दुखी रहने के लिए, गरीब रहने के लिए, बहाने बनाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। दोष लगाने के लिए, किसी की निंदा करने की के लिए, किसी नेगेटिव फीडबैक के लिए की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। राइट? बहाने बनाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है आपको। राइट? वो अपने आप बहाने बनाने आ जाते हैं। झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती आपको। नेगेटिव फीडबैक देने के लिए या किसी कंप्लेंट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। कामयाब इंसान बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो अपने आप आ जाती है। किसी की बुराई कराना, किसी की खानो खानी कुसी करना, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, ईगो ले आना। कई लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, मेरे को इसने क्यों नहीं पूछा, मेरे को स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया, मेरे को मालाएं क्यों नहीं पहनाई, मेरे को सुपर हीरो में नाम क्यों नहीं आया, मैं छोड़ दूंगा इस कंपनी को। ये ईगो उनको आगे नहीं बढ़ने देता। ईगो का मतलब काम बिगाड़े 2 सेकंड में। तो जिंदगी में याद रखना दोस्त, ट्रेनिंग की कितनी इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वो 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ाई करके डॉक्टरी करता है। कि कोई इंसान अगर कमांडो में जाता है या पुलिस में जाता है या किसी भी जगह जाता है, कम से कम 1 साल 6 महीने उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको सिखाया जाता है, उसके अंदर वो सारी चीजें उतारी जाती हैं। वो सुबह 4 बजे उठ के फील्ड में जाता है। अगर कोई इंसान क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको उसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और यहाँ पे जब लाखों रुपए कमाने की बात आती है, करोड़ों रुपए कमाने की बात आती है, तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। हम ट्रेनिंग को हल्के में लेते हैं। अरे आदित्य सर आके पकाते हैं, सुन, ये ऐसे आके बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, पैसा बड़ा कमाना है, तो आज के बाद कोई ट्रेनिंग छोड़ना मत दोस्त। लोग बहाने बना देते हैं। लोग बोलते हैं सर मेरे अभी तो सर मैं कैसे ट्रेनिंग में आऊं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे तो सब पता है। कई लोग इतने महान बन जाते हैं नेटवर्क में आके, टीम में आके,
उनको 5 साल हो गए, उनका 10,000 का भी चेक नहीं आ रहा है, वो बोलते सब मुझे सब आता है। आज भी कोई भी ट्रेनिंग होती, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे वो अपलाइन की हो, चाहे वो सिस्टम की हो, मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। इसी का रीजन है कि दोस्त 6 लाख रुपए का चेक मैंने यहां से अचीव किया है। इसी का रीजन है जो आज हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो हर ट्रेनिंग में दिखते हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो ट्रेनिंग में हमेशा आता है। अगर आपका लीडर, आपकी टीम में कोई भी लीडर, कोई भी इंसान अगर वो ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है, भले उसे प्लान दिखाना नहीं आता, कोई बात नहीं, वो सीख रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, आप उसको सपोर्ट करिए, उसको जिम्मेदारी दीजिए आप कि टाइगर तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम प्लान दिखाओ, उसको भरोसा दीजिए, उसको उस पर विश्वास कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव चीज लेने के लिए, गाड़ी को आगे जाने के लिए हमें एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, पीछे जाने के लिए ऑटोमेटिक नीचे अपने आप गिर जाती है, राइट। फसल बोने के लिए हमें, गेहूं को बोने के लिए हमें अनाज को उगाना है, हमें गेहूं उगाना है, गेहूं को पाना है तो हमें फसल बोनी पड़ेगी, अनाज का बीज बोना पड़ेगा। नहीं बोएंगे तो घर पतवार उग जाएगी। तो ऐसे हमें दोस्त पॉजिटिव रहने के लिए, डेली पॉजिटिव सुनने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि कई बार हम जब फील्ड में जाते हैं, रिजेक्शन हमारे पास आते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कई बार हम नेगेटिव होकर छोड़ देते हैं। तो आपकी टीम को ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? आप कई बार मैं देखता हूं लीडर ट्रेनिंग को प्रमोट ही नहीं करते। उनको लगता है कि इनकी ये ट्रेनिंग हम क्यों प्रमोट करें, हम अपनी करते। तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको हर ट्रेनिंग में लाना है। जो भी अपलाइन आपका ट्रेनिंग का लिंक दे रहा है उसको आपको प्रमोट करना है, और ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है। आपको बाकायदा कॉल करना है कि सर आज ट्रेनिंग है, इंद्रजीत कदम सर की, सोनम मैम की, राज सर की ट्रेनिंग चल रही सर, सत्यजीत सर की ट्रेनिंग चल रही सर, यशवंत जी की, प्रदीप जी की ट्रेनिंग चल रही, मनोज जी की ट्रेनिंग चल रही सर, इस ट्रेनिंग में आपको आना है। अपनी टीम को एक्साइटेड करना है, मोटिवेट करना है कि आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग में आए। और एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, आप चेक करिए इस मीटिंग के अंदर आपके लीडर अभी तक टिके हुए हैं तो समझ लीजिए वो इतिहास रचेंगे। आपके लीडर इस ट्रेनिंग में है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम करेंगे। उनको सपोर्ट करिए और फालतू लोगों को छोड़िए जो ट्रेनिंग में नहीं आते। एक ऐसा भी नहीं करना, कई बार होता है महीने में एक ट्रेनिंग ले लेते फिर सारी ट्रेनिंग से गायब रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सपोर्ट नहीं करना जो रेगुलर नहीं होते। कई बार होता है मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादातर ट्रेनिंग्स आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग से हमारा माइंड सेट होता है, ट्रेनिंग से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ट्रेनिंग से हमारे अंदर हमें नॉलेज मिलती है। क्योंकि फील्ड में जब हम किसी को नॉलेज शेयर करते हैं तो वो सामने वाला इंसान हमसे जुड़ता है, राइट। तो ट्रेनिंग की बहुत बड़ी भाषा है, जैसे कि जिंदगी दोस्त खत्म हो जाती है 5 साल से लेकर 55 साल तक। मतलब दूध की बोतल से लेके ऑपरेशन में जो खून की बोतल लगती है वहां तक जिंदगी खत्म हो जाती है। और हम इन्हीं चीजों में 15 से 22 के बीच हम कुछ गलत आदतों में लग जाते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बोतल से शुरू और बोतल पे खत्म हो जाती है और यमराज हमको ले जाता है आकर। तो जिंदगी में जब आपने एक अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करी, एक ओके लाइफ केयर सिस्टम ज्वाइन किया, तो दोस्त आज आप भगवान को थैंक यू बोलिए, अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलिए कि इतना बेहतरीन सिस्टम आपको दिया है जो पॉजिटिव बातें आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम लोगों को आप होप तो दे रहे हैं, एक विश्वास तो दे रहे हैं कि यार तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम भी कुछ आगे बढ़ सकते हो। बाहर की दुनिया में तो सारे लोग टांग खींच रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, यस या नो। तो दुनिया में सबसे अमीर इंसान लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। दुनिया में सबसे इंसान लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। जो इंसान अमीर है, कई लोगों को जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उस इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया हूं। वो समझता है ये तो छोटा मोटा काम है, बेकार काम है, हल्का फुल्का काम है। ये उसकी गलती नहीं, उसकी सोच वैसी है, वो ऐसी समाज में रहता है, ऐसे लोगों के साथ रहता है, क्योंकि वो बड़ा सोचता ही नहीं है, राइट। तो उसकी जिस कंपनी में जो बातें ऐसी कर रहा है ना, उस कंपनी में जो सीईओ होगा उसने नेटवर्क बनाए अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। और उसकी वो एम्प्लॉय वो नौकरी कर रहा है, 10-20 हजार की नौकरी कर रहा है और वो समझता है कि मुझे सब आता है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं। तो आप सबसे बड़ी बात समझिए, दुनिया का सब अमीर लोग नेटवर्क बनाते, बाकी लोग जो है वो काम की तलाश करते हैं। एक जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगा। नौकरी के अंदर बॉस डिसाइड पे दिस इंक्रीज, राइट। नौकरी के अंदर आपका बॉस, आपका जो मालिक, वो आपको पेमेंट का डिसाइड करता है कि आपकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी।
आपके अंदर आपकी पोटेंशियल तो हो सकती है बहुत ज्यादा, आपके अंदर बहुत टैलेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनकम 10, 20, 30, 40 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ पाती नौकरी के अंदर, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई बॉस नहीं होता। आप देख सकते हैं अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम होती है। 3 साल के अंदर, 3 से 5 साल के अंदर आप रिटायरमेंट ले सकते हो और पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं, राइट। और आज की बात करूं दोस्त, नेटवर्क किसने बनाया? नेटवर्क इन लोगों ने बनाया। एयरटेल की बात करूं, भारत पेट्रोलियम की बात करूं, हल्दीराम की बात करूं, बाटा की बात करूं, ट्रेन के इंजन की बात करूं, ये भी किसी नेटवर्क का हिस्सा है। इसके साथ भी कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, इंजन के साथ उसकी बोगी जुड़ी हुई है। मैगडी, आज आपकी बात करूं, एक लोकल ठेले वाला है जो बर्गर बनाता है, रामलाल श्यामलाल बर्गर बनाता है, आपके बगल में बहुत अच्छा बर्गर बनाता है। लेकिन दूसरा एक मैगडी है, वो बर्गर बनाता है क्योंकि वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और उसने चेन बनाई, उसने नेटवर्क बनाया, उसने टीम बनाई है लोगों की, और उसके जो घंटे, जो आवर्स है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये समझना पड़ेगा, दुनिया में हर आदमी टीम बनाता है, नेटवर्क बनाता है। गरीब आदमी अकेले काम करता है और अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और हम कहीं ना कहीं गरीब होकर उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, माय डियर फ्रेंड, राइट। आप देख सकते हैं मैगडी, हल्दीराम, ये सारी चीज, फिर भी कोई बोलता है मुझे इस काम को करने का भी कोई मकसद नहीं है, तो मैं बोलता हूं आज से आपको आपकी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहिए। अगर आपको कोई तब भी बोलता है कि भैया मैं क्यों करूं इस काम को, तो आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढिए। आप जाना कहां चाहते हैं, आप पाना कहां चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपका वाई क्लियर कीजिए, अगर आप आज भी सीरियस नहीं है तो, राइट। इस बिजनेस में कुछ सिद्धांत है, ना सुननी होगी। इस बिजनेस के जो सिद्धांत है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ये लिख लीजिए आप अपनी डायरी के अंदर, राइट। इस बिजनेस के अंदर जब आप जुड़ते हैं तो लोग आपको मना करते हैं, लोग आपको नो बोलते हैं, तो आपको ना सुननी होगी। शुरू में ना ज्यादा आती है, बाद में ना कम होती जाती है, क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़ता है, जब आपका अनुभव बढ़ता है, तो आपको ना करने वाले लोग कम हो जाते हैं। ना हमेशा रहती है। जैसे आप आज जुड़े हैं, आप इस बिजनेस में कल जुड़े हैं, या 1 महीने 2 महीने पहले जुड़े हैं, तो हो सकता है आपको शुरू में 10 लोगों का प्लान दिखाए, 7 या 8 लोग आपको मना कर दें। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जब आप रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हैं, रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं, मैंने बोला ट्रेनिंग में अगर आप आ रहे हैं, तो सारी चीजें से आप स्ट्रांग बन जाते हैं, और आपको 10 में से कम 7 से 8 लोग ज्वाइन करते हैं। तो शुरू में ना सुननी होगी, शुरुआत में आपको समय निकालना होगा। दोस्त, इस बिजनेस में सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है, राइट। इस बिजनेस में सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है, समय निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम कई बार 10-20 हजार कमाने के लिए 8 से 10 घंटे हम देते हैं, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे से 9 घंटे हम नौकरी करते हैं, 4 घंटे हम खाना पीना, कपड़े पहनना, नहाना धोना काम में लगा देते हैं, और 8 घंटे हम सोते हैं। 4 घंटे हमारी जिंदगी में तब भी बचता है, और 4 घंटे वो हम फालतू लोगों में देते हैं, फालतू यारी दोस्ती में देते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही 4 घंटे हम इस बिजनेस को सीखने में लगाएंगे, 4 घंटे हम 4 साल में देंगे, तो दोस्त हम करोड़पति बन के निकलेंगे, हम अरबपति बन के निकलेंगे। और जो भगवान ने ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, जो भी कुछ बना है, वो सब आपका इंतजार कर रही है दोस्त। तो आपको समय निकालना होगा, टाइम आपको निकालना है। आप बिजी हो सकते हैं, आप अपने काम में बिजी हो सकते हैं, आपके अपलाइन कई बार आपको बोलेंगे सर टाइम निकालिए, क्योंकि टाइम जब आप इस बिजनेस को देंगे, तभी आप इस बिजनेस से प्रॉफिट ले पाएंगे, तभी आप इस बिजनेस से आगे कर पाएंगे। तीसरी बात है, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि शुरुआत में किसी को भी विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं मीटिंग और सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को लेकर जाओगे। आप पे हो सकता है आपके दोस्त को विश्वास नहीं, लेकिन सेमिनार में जाकर वो मोटिवेट होकर काम करता है, आगे बढ़ता है। आज जो भी लीडर बड़ा बना है, वो कहीं ना कहीं सेमिनार का वो हिस्सा है। अपलाइन की बात माननी होगी, आपको अपलाइन की बात माननी होगी, रोज काम करना होगा, एक दिन काम नहीं करना। जैसे अगर आपने कोई बीज बोया है, आपने आम का बीज बोया, आप डेली पानी डालेंगे, और आम के बीज को 1 बाल्टी पानी नहीं चाहिए, उसको 1 लोटा पानी रोज चाहिए होगा। अगर आप 1 लोटा पानी रोज नहीं डालेंगे, 7 दिन में डालेंगे, 8वें दिन नहीं डालेंगे, तो मर जाएगा। ऐसे इस बिजनेस में अगर आप रोज 2 से 4-5 घंटे अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं, और फुल टाइम अगर कर रहे हैं, तो 8 से 9 घंटे अगर आप रेगुलर देंगे, तो 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल ही काम करना है। उसके बाद काम नहीं भी करेंगे, आपकी हजारों और लाखों लोगों की टीम बनी होगी जो आपके लिए काम कर रही होगी, और आपको 24 घंटे पैसा आ रहा होगा।
ये धंधा ऐसा है कि 24 घंटे पैसा आता है, इसमें बीवी बढ़ता है। आप दिखाइए अपने लोगों को, अपनी टीम को दिखाइए, देखिए उनको बिजनेस वॉल्यूम दिखाइए, देखिए रात में बढ़ता है, दिन में बढ़ता है, सुबह बढ़ता है, शाम बढ़ता है, नहाते समय बढ़ता है, पेस्ट करते समय बढ़ता है, खाना खाते समय बीवी बढ़ता है। दोस्त, ये धंधा ऐसा है 24 घंटे चलता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो 24 घंटे चलता है। नौकरी में 8-9 घंटे करते हैं, लेकिन जब ये बिजनेस मल्टीप्लाई होता है तो ये 24 घंटे चलता है। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। मैंने जब समझा था, मुझे मेरी नींदें उड़ गई थी, और आज मैं पागलों की तरह इस बिजनेस को कर रहा हूं, जुनून की तरह इस बिजनेस को कर रहा हूं। जितना मैं समय, सबसे ज्यादा इस बिजनेस को मैं अपना समय देता हूं दोस्त। समय निकालता हूं, निकालता हूं। मेरे बहाने साइड कर दी मैंने। मैं बहाने नहीं बनाता कि मेरे को ये टाइम नहीं है, मेरे को ये दिक्कत हो गई, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। मेरे कई बार लोग बहाने बना के कभी कामयाब, बहाने बनाने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए। राइट, रोज काम करना होगा, लगे रहना होगा। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, लगातार काम करना है। चिंता मत करिए, लोगों की कमी नहीं है। लोग ये सोचते हैं सर मेरे टीम में अभी मैं तो 5-10-20 लोगों को जानता हूं। हिंदुस्तान की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पे, चाइना के बाद इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे लोग ही लोग हैं। आप चांदनी चौक में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वहां लोग ही लोग आपको दिखेंगे। मेट्रो में तो खड़े होने की जगह नहीं होती। इंसान अगर मेट्रो स्टेशन पे खड़ा है, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे खड़ा है, राजीव चौक पे, और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि ऑटोमेटिक इंसान को धक्का दे के अंदर चढ़ा देती है। तो लोग हैं इस दुनिया में, लोगों की कमी नहीं। 140 करोड़ लोग हैं। आपको दो अच्छे बढ़िया लोग चाहिए, आपके जैसे लीडर चाहिए, जिस वजह से आपका नेटवर्क और आपकी टीम बढ़ सके। तो लोगों की कमी नहीं है, आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ये बिजनेस उसी तरीके से काम करता है दोस्त। शुरुआत में मैंने भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया। हम कई बार ये उम्मीद करके बैठ जाते हैं, हम अपने दोस्त को ज्वाइन कराते हैं, हम ये सोचते हैं काम क्यों नहीं कर रहा, और वो काम नहीं करता, उसकी वजह से हम बिजनेस को छोड़ देते हैं कि मेरा दोस्त काम नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा। राइट, ये बहुत सारी चीज में देखा गया है। तो आप किसी को जब ज्वाइन कराते तो उसका वाई क्लियर कीजिए, उसका ड्रीम लिखवाइए डायरी के अंदर, तब वो इंसान आपके साथ टिकेगा। राइट, क्योंकि ये बिजनेस आप अपने लिए करते हैं। तो चिंता मत करिए, लोगों की कमी नहीं। सिस्टम में सीखते रहना होगा, प्लान देते रहिए, सफलता मिल जाएगी। रेगुलर प्लान देना है, रेगुलर प्लान देना है। अगर आप 2 प्लान पर डे कम से कम देंगे तो आपको कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। और ऐसे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं। हम कई बार रिक्शे वालों को ढूंढते हैं, हम रिक्शे वालों को करोड़पति बनाना चाहते हैं। अरे रिक्शा वाला रिक्शा चलाने में खुश है, वो नहीं बनना चाहता, हम जबरदस्ती उसको आगे करना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हम अपने दोस्त को प्रेशर करते हैं कि तू काम कर, तू काम कर, तू काम कर। हर किसी का इंटरेस्ट होता है, हर किसी का कमिटमेंट होता है, हर कोई काम नहीं करता। लेकिन कुछ लोग यहाँ जो काम करते हैं उनको आपको ढूंढना है। हमारे जैसे लोग आपकी टीम में अगर आ गए तो बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं, और वो आपको मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। आपको ढूंढना है जिंदगी के अंदर। अगर कामयाब होना है तो सेक्रीफाइस करना होगा दोस्त। ये बहुत अच्छी कहानी है। सिंहासन चाहिए, चटाई चाहिए। अगर जिंदगी में अगर आप बादाम बादाम खाना चाहते हैं, बादाम का सुख लेना चाहते हैं, तो आपको मूंगफली छोड़नी पड़ेगी। अगर आप काजू बादाम खाना चाहते हैं तो मूंगफली छोड़नी पड़ेगी। छोटी सोच आपको नहीं रखनी पड़ेगी। अगर आपको सिंहासन पे जाना है तो चटाई छोड़नी पड़ेगी दोस्त। कई बार हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठते हैं और फिर वो अपलाइन को फोन करते हैं, सर मेरे पास तो कोई टीम नहीं है, मेरे पास तो कोई काम नहीं। अपलाइन ने बोला है दोस्त 6 बजे उठना है, फील्ड में निकल जाना। और कई बार हम नहीं करते, और फिर हम दोष किसको लगाते हैं? अपने अपलाइन को लगाते हैं कि सर मेरा चेक नहीं बन रहा। अरे चेक क्यों नहीं बन रहा दोस्त? तेरा चेक इसलिए नहीं बन रहा कि तूने सिंहासन की जगह चटाई पकड़ रखी है। जिस दिन तू चटाई छोड़ेगा तब तुझे सिंहासन मिलेगा। राइट, इफ यू वांट टू अचीव बिग थिंग इन द लाइफ यू हैव टू सैक्रिफाइस स्मॉल थिंग एवरी डे। अगर आपको बड़ी चीज अचीव करनी है जिंदगी के अंदर, आपको कामयाब होना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको छोटी छोटी चीजों में सेक्रीफाइस करना होगा। आपको सिंहासन पे जाना है तो चटाई छोड़नी होगी जिंदगी के अंदर। काम अब कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सियाने होते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहाने हमारे पास बहुत होते हैं। सर मेरी बच्चे का बर्थडे है, सर मेरी वाइफ का बर्थडे है, सर मेरे दोस्त की शादी है, सर मेरी भैंस बीमार हो गई, मेरा मुर्गा अंडे नहीं दे रहा है। ये कई बार बहाने बनाते, मुर्गा अंडे नहीं दे रहा। अरे मुर्गा अंडा नहीं दे रहा कि तेरी कामयाब चाहिए या मुर्गे को अंडे देना है? तो ये बहाने कभी भी जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने। मैंने इतने सेक्रीफाइस करे हैं दोस्त,
मेरी वाइफ ने एक बात बोली थी, या तो मुझे ले लो या इस बिजनेस को ले लो। मैंने बोला कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए इस बिजनेस को कर रहा हूं। जो आपको आज नहीं दिख रहा 5 साल बाद दिखेगा। मैंने भी बर्थडे छोड़े हैं, मैंने भी अपने घर में डेथ हो गई थी, मैं मीटिंग करने के लिए गया था, मेरी दादी की डेथ हो गई थी, मैं उनके मरने पे नहीं पहुंचा। मेरी नानी और दादी की डेथ हो गई थी, मैं मीटिंग कर रहा था, प्लान दिखा रहा था दोस्त, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई, मैं उनको वापस नहीं ला सकता। लेकिन जब मैं मीटिंग और मेरा प्लान हो, मेरा सेमिनार हो गया, उसके बाद मैं उनको देखने गया था। तो जिंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। कई बार हो सकता है आपको खाना ना मिले, कई बार हो सकता है आपकी जेब में पैसा ना हो। इस बिजनेस में आपकी नियत नहीं चाहिए, इस बिजनेस में आपको एक नियत चाहिए, आपको एक एटीट्यूड चाहिए, राइट। तो आपको अगर सिंहासन पे चढ़ना है तो चटाई छोड़ना पड़ेगा दोस्त। और जो लोगों ने चटाई छोड़ी है वो कामयाब बने। सेक्रीफाइस हर इंसान ने किया है, हर कामयाब इंसान ने सेक्रीफाइस किया माय डियर फ्रेंड। बच्चा जब छोटा होता है ध्यान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक लीडर की पहचान क्या होती है, उसके लिए जब बच्चा छोटा होता है उसके लिए ध्यान जरूरी होता है, उसकी केयर जरूरी होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसके साथ बैठती है, माँ उसको देखती है कि वो गिर ना जाए, कहीं वो ऐसा कर रहा है तो उसको ध्यान रखती, केयर करती है। वैसे हमारी टीम में लीडर होते हैं, कई बार क्या करते हैं, हम ज्वाइन तो करा लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। तो बच्चे को ज्ञान से ज्यादा उसका ध्यान जरूरी, उसकी केयर जरूरी है। कई बार आपकी डाउनलाइन में ऐसे लीडर आएंगे, कई बार आप उनको नॉलेज दे रहे हैं लेकिन उनका केयर नहीं कर रहे हैं, उनकी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं। आप लिंक सेंड कर देते हैं, वो मीटिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन आप उनकी परेशानियों को इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्त, कहीं आपने रिलेशन जिस दिन खत्म हो गया, वो इंसान किसी और कंपनी में चला जाएगा, किसी और टीम में चला जाएगा, और आप रोते रहना। तो इस बिजनेस में ध्यान ध्यान रखना जरूरी है। जो हमारी टीम है, ये हमारा परिवार है, हमारे बच्चे जैसी है दोस्त। हमें इसको साथ रखना है, इसके परेशानियों को समझना है, राइट। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं अपने अपलाइन से बोलता हूं, मैं कंपनी से बोलता हूं, मेरे लिए मेरी टीम जरूरी है। मैं अपनी टीम की वजह से आज हूं, मेरे लिए मेरी टीम जरूरी है। टीम की परेशानी मेरी परेशानी है, टीम के दुख मेरे दुख हैं दोस्त। अगर टीम परेशान है और मैं आराम से बैठा हूं तो लानत है मेरी 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 लीडरशिप पे, लानत है मेरे सुपर हीरो पे। क्योंकि जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, जो इंसान तड़प रहा है, जो इंसान मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर, आदित्य कौल का हाथ उसके हाथ में जरूर रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आपको बड़ा लीडर बनना है तो अपनी टीम को पहचानिए, चेक करिए कि आपकी टीम में आप उसको ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, राइट। मैंने हमेशा बताया था कि EBSI मॉडल हमेशा ध्यान रखना। अमीर लोग वही होते हैं, आप देख सकते हैं, जो जब तक पैसा कमाओ, जब तक महंगी चीज आपको सस्ती ना लगने लग जाए, जब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लग जाए, चाहे वो सम्मान हो या सामान हो, राइट। अब जब तक आप पैसा कमाओ, जब तक आप मेहनत करो, जब तक आपको महंगी चीज सस्ती ना लगने लग जाए, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट हो, माय डियर फ्रेंड। मैं आज आपसे बात करूं, मेरी कोई औकात नहीं थी। मैं जिस लैपटॉप से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये एप्पल का लैपटॉप है, इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। जो फोन है मेरे पास, ये 1 लाख रुपए का फोन है, नोट 10 प्लस। मेरी वाइफ के पास एप्पल फोन है, वो भी 90,000 1 लाख रुपए का है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मेरा सपना था। और जब मैं नौकरी में था तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं एप्पल खरीदूं, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आज मुझे महंगी चीज भी सस्ती लग रही है। मेरा मन कर रहा था, दिवाली के दिन ऐसे ही घूमने गया, कपड़े लेने गया, तो वहां से एक एप्पल का शोरूम देखा, वहां से एप्पल का लैपटॉप ले आया। तो ये बिजनेस आपको कहां से कहां पहुंचा देता है, आज आपको ना दिखे, लेकिन आने वाले 2 4 5 साल 10 साल आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ओके लाइफ केयर में काम करते हैं, तो बहुत बड़ा आप पा सकते हैं, राइट। आपके लीडरों का वाई क्लियर होना चाहिए। जिसका वाई क्लियर है आप उसको पहचानिए, चेक करिए, राइट। आज 3 पावर्स की बात करूं, 3 ही पावर है, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जिंदगी में अगर कामयाब बनना है तो 3 पावर आप हमेशा ध्यान रखिए। इस बिजनेस में यूनिटी की तरह काम करना है, यूनिटी में काम करना है, अलग अलग काम नहीं करना, जोड़ी बना के काम करना है। पावर ऑफ सबमिशन, जो भी आपका अपलाइन बोलता है आप उसको मान लीजिए, उसको कर दीजिए। जैसा आपकी अपलाइन आपको अगर जिम्मेदारी दे रहा है उसको बखूबी निभाइए। आपका अपलाइन बोल रहा है तो करना तो करिए। आप जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो आपका अपलाइन आपको छोड़ देगा, वो किसी और के साथ लग जाएगा, राइट। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्द को ढंग से देखिए। कभी टीम को गलत बात नहीं बोलना है, गाली नहीं देनी है, अपनी डाउनलाइन को गाली नहीं देनी, गलत बात नहीं बोलना है।
तेजी से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं अगर आपने एक बार निकाल दिए और सामने वाले को लग गई, दिल पे लग गई, तो वो बिजनेस छोड़ सकता है, वो कितना भी महान और कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। तो शब्दों का तोल रखिए, शब्दों में सोचिए, सोच समझ के बोलिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। भगवान ने हमें दो कान दिए, एक मुंह दिया है। एक मुंह क्यों दिया है? दो कान दिए, मतलब हमें ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। एक अच्छा लीडर ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, ये इसकी निशानी होती है। बी द बेस्ट वर्कर फर्स्ट। आप दो चीज कर सकते हैं, पहले आप अच्छा काम करिए, वर्कर बनिए, अच्छे मेहनत करिए, 8 घंटे 10 घंटे बेहतरीन फील्ड में काम करिए। उसके बाद एक अच्छा टीचर बनिए, अपनी टीम को सिखाइए, जो आपने फील्ड में सीखा, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा, वो आपको अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है। आपको एक अच्छा वर्कर बनना है और एक अच्छा टीचर बनना है। एक अच्छे लीडर की पहचान बता रहा हूं, पहले वो अच्छा वर्कर होता है, फिर उसके बाद अच्छा टीचर होता है। कई लोग क्या सोचते हैं, कुछ अचीवमेंट ही नहीं होती, वो अपना सिस्टम बना लेते हैं, अच्छा टीचर बनते हैं। इस बिजनेस में वकील नहीं बनना है दोस्त, इस बिजनेस में टीचर नहीं बनना है, स्टूडेंट बन के काम करना है। एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बनता है, राइट। और लीडरों की पहचान होती है, वो क्या करते हैं, वो पहले अच्छा काम करते हैं, उसके बाद अच्छा टीचर बनते हैं। उसके बाद लीडर जो अच्छा काम करते हैं, वो उनको प्लानिंग से काम करते हैं। बिना प्लानिंग के अगर आप काम करेंगे तो आप जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, राइट। सत्य करें, सपनों को साथ अपने स्वयं की परीक्षा से करें, परहेज सहयोग के साथ सफल करें, राइट। ये सात चीजें, टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। और टीम वर्क की डेफिनेशन क्या है? सहभागिता, सहयोग, समझदारी, समंजस, सकारात्मक, साहस, संवेदनशील होना चाहिए, सहनशीलता, सेवा, समर्पण, सम्मान, ट्रस्ट टीम, ट्रस्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, एंजॉय ईच अदर। ये टीम वर्क की डेफिनेशन है दोस्त। ट्रस्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर और एंजॉय ईच अदर, राइट। अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करनी। कई लोग क्या अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, अपने लोगों की प्रशंसा कीजिए। जो भी आपकी टीम अचीवमेंट करी, चाहे वो छोटी, उसको 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 लोगों तक पहुंचाइए, उसको उनकी डाउनलाइन तक पहुंचाइए, उनको आगे बढ़ाइए, राइट। ये बिजनेस टीम को आगे बढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाने का है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, टीम वर्क में बिजनेस करना, इसको हम बहुत अच्छे से समझाते, लेकिन समय कम है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी चले। लीडर अपने आप को संभालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, दूसरे को संभालने के लिए दिल का। इस बात का मैंने ध्यान रखा, राइट। लीडर हमेशा अपने आप को संभालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और दूसरों को संभालने के लिए दिल का, राइट। अपने आप को जब आप संभाल रहे हैं तो दिल का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल करो, और दूसरों को जब आप संभाल रहे हैं तो दिल का इस्तेमाल करें। अपने आप, आपने क्या कहा लोग भूल जाएंगे, आपने क्या किया वे भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपने लोगों को कैसा महसूस कराया वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखता हूं। लीडरों की केयर करना बहुत जरूरी है। आपकी टीम में जो लीडर ज्वाइन होता है, अगर जो लीडर काम करता है, जो लीडर आपकी टीम में ड्रीमर है, भले उसकी शुरुआत है, उसका ध्यान रखिए दोस्त। और ये बहुत बड़ी लाइन है, मैं हमेशा उस बात मैं लोगों को महसूस कराता हूं कि तुम कितना बड़ा काम कर सकते हो, राइट। भूल भूल होना प्राकृतिक है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो हमेशा सुधार करना पड़ेगा, तभी आप प्रगति पे जाएंगे। और सुधार करते रहेंगे, अपने आप को सुधारते रहेंगे। एक अच्छा लीडर अपने आप को हमेशा इंप्रूवमेंट करता है, राइट, अपनी टीम को इंप्रूवमेंट करता है। तो हमेशा प्रगति के रास्ते पे चलिए। और ये अरुण गोविल जी जो श्री राम का किरदार निभाए थे, इसमें एक लाइन लिखी गई, विश्वास और ईमानदारी इंसान के अमूल धरोहर है। जिंदगी में याद रखना है, दो चीज बहुत जरूरी, विश्वास, अगर किसी का विश्वास आपने तोड़ा तो वो कभी आपके साथ काम नहीं करेगा। और ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत जरूरी इस बिजनेस में। हम कई बार ऑनेस्ट नहीं होते, ईमानदार नहीं होते, अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा रहे होते हैं। तो ये सब मत करिए और ईमानदारी और विश्वास के साथ अपने साथ काम करिए। आकर्षित हो रहे हैं मेरे लायक लोग जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने की मदद करेंगे, वो मेरे आकर्षित हो रहे हैं, वो मेरी हर कार्य में सहायता कर रहे हैं, जिसके लिए सदैव उनका आभारी रहूंगा। जो भी आपके साथ आ रहा है, भले एक साबुन ले रहा है आपकी टीम के अंदर, उनका थैंकफुल रहिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके साथ उनको आगे बढ़ाने की बात करिए। और हमेशा कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, आज आपके पास कोई भी नहीं है, लेकिन एक दिन आपकी लाखों लोगों की टीम बनेगी। ये विश्वास हम अपने अंदर डेवलप करिए, आप अपने आप को जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा समय हो गया, लेकिन काफी कुछ मैंने आपको सिखाया, टीम वर्क के बारे में सिखाया। और इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम वर्क, राइट। और आशा करता हूं आज की मीटिंग आपको समझ में आई होगी। और जीवन में अगर बड़ा काम करना है
लोग क्या करते हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकालते हैं। आपको यहां से सुनना है और इसको इंप्लीमेंट कर देना अपनी जिंदगी के अंदर। ये जो मैंने बातें आपको बताई, ये अपना 6 साल का तजुर्बा मैंने आपको दिया है, क्योंकि मैं इस बिजनेस में बहुत गलतियां करता था। 2 साल मेरे बिजनेस में चेक ना भरने का, मैं जब दूसरी कंपनी के अंदर था पुरानी में, मतलब मैं 2016 में जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा था तो दूसरी कंपनी में था, तो अपना दिमाग लगाता था, अपने अपलाइन की बात नहीं सुनता था। और हमेशा मैंने, मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई है, अगर बिजनेस में बड़ा बनना है तो अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, गुरु की बात माननी पड़ेगी, मेंटोर की बात मानना और मानकर फॉलो करना, जमीन और आसमान का फर्क है। आप मान रहे हैं लेकिन उसको फॉलो करेंगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और अपनी टीम की केयर करिए। आपकी टीम में जो लीडर है वो बहुत बड़ा डायमंड बन सकता है, बहुत बड़ा सुपर हीरो बन सकता है। एक जैसे कुमार को मिट्टी कैसी भी मिल जाती है लेकिन उसका सुंदर सा वो बर्तन का आकार दे देता है, वैसे ही हम और आप हैं। हमें कोई भी इंसान मिल जाए, हम उसको आकार दे देंगे, वो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा करोड़पति बनेगा, बहुत बड़ा लीडर बनेगा और आपको कितनी बड़ी टीम बनाकर देगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके लिए हर इंसान इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम की बुराइयों को ढकिए, उनकी बुराइयों को उजागर मत कीजिए, उनकी हमेशा तारीफ करिए। अगर वो उनके अंदर कोई कमी आए तो उनको पर्सनल में जाके बात कीजिए। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। और अपने लीडर का ध्यान रखिए, केयर करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केयर करना, ध्यान रखना। इग्नोर मत करिए अपने लोगों को, आपके लोग आपके एसेट हैं। इस बिजनेस में अगर एसेट की बात करूं, आपके लोग आपका एसेट है माय डियर फ्रेंड। आपके, अगर आपके लोग आपके साथ नहीं है तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया। आप लाखों रुपए कमा लेंगे लेकिन लोग आपके साथ नहीं, तो आप वो सम्मान, वो जिंदगी में इज्जत जिसके लिए हर कोई काम करता है, वो आपके पास नहीं आएगी। जब आप लोगों की इज्जत करेंगे, टीम की इज्जत करेंगे, तो वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी और आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। आशा करता हूं आज की ट्रेनिंग मीटिंग समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ लोगों को मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे और अपना फीडबैक दे सकते हैं। यशवंत जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार ट्रेनिंग रही गुरुजी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं एक्चुअली अभी ट्रेन में हूँ गुरुजी, तो जी जी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे। जी तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं सुन रहा था सारी चीजें और बहुत अच्छा लगा और आई होप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे गुरुजी अपने जीवन में और अपने लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे बीच बहुत शानदार, बहुत दमदार लीडर है पुणे से, सत्यजीत पूले सर। अगर वो कुछ अपना बात करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और जरूर आप अपनी टीम को जरूर सिखाइए। हमारे बीच में राजेश कुमार सिंह जी भी हैं, उनको भी मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। राजेश कुमार सिंह जी, राजेश कुमार जी भी हैं भभुआ से। ओके मॉर्निंग सर। ओके मॉर्निंग। बहुत गुड सेशन रहा सर, इतना जबरदस्त सेशन रहा कि हम लोगों को कितना टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए यस। और लगातार अपने टीम का ध्यान देना चाहिए कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या कैसे समस्याओं को निदान करना चाहिए और सबको साथ में लेकर रहना चाहिए सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश कुमार जी भी हैं जो बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे साथ अभी अभी ज्वाइन किया है। सर की बहुत बड़ी प्लानिंग है, डीपीयूसी खोलने की भी प्लानिंग है। 6 ओके कॉर्नर एक साथ इनकी टीम में खुलने वाले हैं। एक आज खुल चुका है, 4-5 अगले 2-3 दिन में खुल जाएंगे और एक सेंटर खुलेगा। और 2 सेंटर हमारी टीम में खुलने वाले हैं, जिसमें 2 कल हमारी टीम में ओके कॉर्नर खुले हैं। बहुत तेजी से काम हो रहा है। राइट राजेश कुमार जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आज मॉर्निंग, ओके बहुत मॉर्निंग। बहुत सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा है आज का आपका। आग लग गया सीने में सर, तो कहा जाता है कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो आज का सेशन जबरदस्त रहा सर, और आपकी बात से मुझे आग तो लग चुका है। और मेरा एक
कथन होता है कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना महीने में। ये वचन रहेगा सर आपके साथ जो मैं कर रहा हूँ, जब तक लाख रुपये महीने में नहीं आएगा तब तक आग लगा रहेगा सर सीने में, है ना। यस, और मेरा भी एक प्रयास है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर आपको बढ़िया से जैगवार या ऑडी जैसी कार में आपके मैडम आपको गिफ्ट, आप अपनी मैडम को गिफ्ट करें, अपने माँ बाप को गिफ्ट करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी लग्जरी कार में जाएं, और वो जल्दी जरूर बिल्कुल सर। होगा। और सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, आपने ऑफलाइन की बात को बहुत सारे चीजें बताए, तो मेरा मानना है सर, और मैं किसी ऑफलाइन से ही सुना हूँ कि ऑफलाइन वो चीज होता है सर कि अगर ऑफलाइन की अगर एक बात मान लेते हैं तो 10 कदम आगे बढ़ते हैं, अगर अपनी ऑफलाइन को एक बात नहीं मानते हैं तो 100 कदम पीछे जाते हैं सर। ये मैं आपकी बात लाखों पर रखता हूँ सर, है ना, क्योंकि आप वो मेरा ऑफलाइन है, आप वो मेरा गुरु हैं, जो आपने इस रास्ते को चीरते हुए आप वहां तक पहुंचे, आपने लाखों रुपए महीने तक पहुंचे, आपने 5 साल में क्या क्या आपने फेस किए होंगे सर, ये मैं जानता हूँ, है ना सर। तो यस, मैं आपकी बातों को मानता हूं सर कि अगर एक बात आपकी मानता हूं तो सिर्फ 10 कदम आगे बढ़ूंगा, अगर एक बात आपकी बात नहीं मानता हूं तो 100 कदम मैं पीछे जाऊंगा सर। और आप ये 10 कदम मेरा जिद है बढ़ेंगे, सर। आप 10 कदम बढ़ेंगे और हम आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ेंगे। राइट सर। ओके सर, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे बीच में गणेश प्रजापति जी भी है, जो गुजरात से हमारी टीम में बहुत शानदार लीडर हैं। आज मैं इनको भी मौका देना चाहूंगा। सर की इनकम, सर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सर की इनकम 1.5 लाख रुपए महीने तक है। बहुत कम समय में सर की इनकम पहुंची है। सर कुछ कहना चाहते हैं गणेश भाई? गणेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए उनको मौका बाद में देंगे। रविंद्र वर्मा जी भी हैं। रविंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? वर्मा जी कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पावरफुल और बेजोड़ दमदार ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेनिंग सेशन से बहुत सारे लाभ हमको मिलेंगे। आगे बढ़ने का एक रास्ता हमें मिला है, और ये रास्ता आपने दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप हमेशा हमारे रास्ते को आगे की ओर से दिखाते जाएं, और मैं इस पर चलने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैंने और जी और सर मेरी प्लानिंग है। अभी तो मैं राजेश भाई का भी बात मैं सुन रहा था। ये हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर आए हुए हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे लीडर्स हैं हमारे बीच में, जो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में अच्छा वर्क करेंगे। हो सकता है, आई होप कल हमारी राजेश जी से भी मुलाकात हो। उनके यहाँ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह है, कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, तो वहां पे मैं जाने का प्रयास करूंगा कल, उम्मीद है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपकी बहुत याद आ रही है, और आप हमारे घर भी आए थे, 2-3 घंटे हमने बात भी की। और मैंने जी आपके सर, अपलाइनों को बोल दिया है, ये हीरा है। अगर इन आपके अपलाइन अगर इस मीटिंग में है, तो राजेश वर्मा जी आपकी टीम में अगर आते तो हीरा, इनको पकड़ लीजिए, इनकी केयर करिए, इनको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मैं सर, एक 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 जोहारी सोने को पहचान सकता है असली है नकली है, बिल्कुल बिल्कुल और कोई इंसान नहीं पहचान। लीडर पहचानने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत कम समय में आपको सफलता मिलेगी। लोग क्या करते हैं, लीडर को पहचान नहीं पाते, गलत लोगों के साथ टाइम खराब करते हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो हमारी टीम में बहुत ही हीरे जैसे लीडर है, और सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। यहाँ पे हमारे बीच मैं में कुछ और भी हैं। मैं मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सर कि मैं राजेश जी का साथ हमेशा पकड़े रखूंगा, और जितना ज्यादा समय होगा मैं उनको देने का और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसमें भी मेरी कंट्रीब्यूशन आपको देखी जा सकती है फ्यूचर में। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पिंटू जी भी है, भभुआ से। कुछ कहना चाहते हैं पिंटू जी? जी गुरुजी, जय हो सभी लोगों का। गुरुजी जय हो सर। धन्यवाद, आपने स्क्रीन पे हमें याद किया। और मैं बस एक ही चीज कहता हूँ कि गुरुजी आज जो भी हम लोग हैं, या आपके जो पिटारे में जितने भी ये लोग हैं, वो सिर्फ आप ही की कृपा है। और ये वादा करते हैं गुरुजी कि आपके शरण में रह करके एक बहुत ही सफल और एक कामयाब लीडर हम लोग बनेंगे। और बाकी जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो भी 100% आपकी बातों को फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। गुरुजी बहुत ही शानदार मीटिंग रहा, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रही। थैंक यू सर। सैफ खान जी भी हमारे बीच में है। सैफ खान कुछ कहना चाहते हैं?
सैफ खान जी हैं। चलिए जगनारायण जी भी हमारे बीच में। जगनारायण जी कुछ कहना चाहते हैं? जय हो गुरुजी। जय हो सर। मैं सभी को बताना चाहता हूँ जगनारायण जी की उम्र 70 साल से ऊपर की है और ये रिटायर्ड दरोगा है, मतलब रिटायर्ड पुलिस में थे पहले ये, और अब फुल टाइम नेटवर्कर हैं। और सैल्यूट है इनकी एनर्जी को कि सर रात में भी अभी ट्रेनिंग में है। थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर कहना चाहते हैं कि आज का आपका ट्रेनिंग सेक्शन बहुत लाजवाब, बहुत सुपर डुपर रहा। इसमें अब कितना हम कहें कम होगा। इसमें आज हमको ट्रेनिंग के बारे में जो सेशन दिए वो बहुत अच्छा रहा। और दूसरा बिजनेस के कुछ सिद्धांत बताए, वो हम 200 पॉइंट नोट कर लिए हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे अगर इसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ते हैं तो बहुत हमारे लिए खतरनाक होगा। इस पर 200 पर नजर रखते हुए काम करना है सर। इस बार आपको BGF में जाना है ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल जैसलमेर के लिए तैयारी है सर। बिल्कुल साथ में चलना है गुरुजी। जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए रखते हैं, समय ज्यादा हो गया है। कल फिर एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। आप जैसे